गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा हिंदी बुक न्यू चैप्टर 6 जंगल का देवता। आइए इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। पाठ का परिचय। यह कहानी जापान के एक लकड़हारे और उसकी पत्नी की है। वे दोनों हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते थे। ये किसकी कहानी? एक जापान के लकड़हारे की कहानी और उसकी पत्नी की, जो कि वो दोनों दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आगे रहते हैं। इस कहानी के द्वारा सेवा तथा परोपकार करने की प्रेरणा दी गई है। सेवा करने से कैसे हमें किसी चीज़ को मन से सेवा करने से कैसे हमें क्या फल मिलता है, क्या उसका परिणाम होता है, यह हम इस कहानी में पढ़ेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं कहानी को। जापान के एक गांव में टिकातो नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। जापान का एक गांव है, उसका नाम है टिकातो। वहाँ एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा किसको कहते हैं? जो लकड़ी काटता है, लकड़ी काटने वाला को लकड़हारा कहते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। वो लोग क्या थे? गरीब थे। अपना गुजारा करने के लिए पति पत्नी दोनों को पूरे दिन काम करना पड़ता था। वो लोग को अपना किसी तरह गुजारा मतलब जीवन बिताने के लिए पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता था। गरीब होते हुए भी वे हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। बहुत गरीब थे, फिर भी वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। वे गरीबों तथा बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वो गरीबों और बच्चों को बहुत प्यार करते थे। कौन? लकड़हारा और उसकी पत्नी। आइए आगे। लकड़ियाँ काटकर बेचने से उनका गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए उन्होंने टोकरी बनाने का काम सीख लिया। उनका लकड़ी काट के गुजारा नहीं हो रहा था, मतलब ज़िंदगी नहीं कट रहा था, किल्लत हो रहा था, पैसा का कमी हो रहा था, इसलिए वो टोकरी बनाने सीखे। इस काम से उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। यह काम वो जो सीखे, वो टोकरी बनाने, उससे उनकी कमाई उनकी अच्छी होने लगी, पैसा अच्छा कमाने लगे। आगे देखिए। वे जंगल से बाँस काट कर लाते थे और उनसे सुंदर सुंदर टोकरियाँ बनाते थे। क्या करते थे वे लोग? बाँस काटते थे, सुंदर सुंदर टोकरियाँ बनाते थे, जिसको देख के लोग खरीदते थे। टिकातो उन्हें बाज़ार में बेचने जाता था। टिकातो कहाँ बेचने जाता था? बाज़ार में। क्या चीज़ को? टोकरियाँ को। उनकी टोकरियाँ लोग हाथों हाथ खरीद लेते थे। हाथों हाथ मतलब तुरंत खरीद लेते थे, एकदम तुरंत ख़त्म हो जाता था। आगे देखिए। एक दिन वे दोनों जंगल में बाँस काटने गए। जंगल में उन्होंने लंबे लंबे बाँसों का एक झुरमुट देखा। झुरमुट क्या है? समूह, ढेर, मतलब बाँसों का झुंड, बहुत सारा बाँस ढेर लगा हुआ था, वो उन्होंने देखा। ललचाए हुए दृष्टि से देखते हुए टिकातो की पत्नी बोली, इनसे तो बहुत सुंदर टोकरियाँ बनेगी। उसकी पत्नी ललचाए हुआ से क्या बोली? इसमें से बहुत सुंदर सुंदर टोकरियाँ बनेंगी। पत्नी की मनोभावना समझकर टिकातो बाँस काटने लगा और उसकी पत्नी काटे हुए बाँस एकत्र करने लगी। कि पत्नी की जो इच्छा थी वो टिकातो मन की बात समझा क्या, तो वो पूरे करने लगा। वो काटने लगा बाँस और उसकी पत्नी क्या करने लगी? सब बाँस को इकट्ठा करने लगी, जमा करने लगी। एकत्र मतलब जमा करना, वो जमा करने लगी। आइए आगे पेज नंबर 40 देखते हैं। आइए पेज नंबर 40 देखिए। तभी अचानक टिकातो की नज़र थोड़ी दूर पर बाँस काट रहे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो जहाँ बाँस काट रहा था वहीं पर थोड़ी दूर में एक बूढ़ा आदमी भी बाँस काट रहा था। आगे देखिए। उसने बूढ़े के पास जाकर पूछा, बाबा आप बाँस क्यों काट रहे हैं? कौन पूछा? टिकातो पूछा। किसको पूछा? बूढ़ा आदमी को पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैं अकेला हूँ,
अपनी जीविका चलाने के लिए टोकरियाँ बनाता हूँ। बूढ़े आदमी ने क्या कहा टिकातो को? उसने कहा कि अपना वो जीविका चलाने के लिए टोकरी बनाता है। जीविका चलाता है मतलब वो क्या करता है, वो अपना जीवन चलाने के लिए धन जो कमाता है टोकरी के थ्रू कमाता है। टोकरी बेच के वो पैसा कमाता है, धन कमाता है। आइए आगे देखते हैं, आगे पढ़िए। टिकातो बोला, बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए बाँस काट देता हूँ। टिकातो क्या बोला? बाबा को बैठने बोला। वो बूढ़ा आदमी को बैठने बोला। वो बोला आपकी जगह मैं बाँस काट देता हूँ। तो उसने क्या कहा? टिकातो और उसकी पत्नी ने बूढ़े के लिए बाँस काटे और उसे उसकी झोपड़ी तक पहुँचा भी दिया। उसके लिए बाँस काट दिया दोनों पति पत्नी और उसे झोपड़ी पर पहुँचा भी दिया। वे उसके बुढ़ापे को देखकर वहीं पर रहने लगे। वो लोग को दया आ गया कि बूढ़ा आदमी अकेला रहता है, तो वो लोग भी उसके साथ रहने लगे। वे तीनों टोकरियाँ बनाते और टिकातो उन्हें अच्छे दामों पर बेच आता। बूढ़े का जीवन अब आराम से कटने लगा था। एक दिन जापान की राजकुमारी बाजार में घूमने आई। कहाँ की राजकुमारी आई? जापान की। बाजार में घूमने आई। एक दिन बाजार में कौन आई? राजकुमारी आई। कहाँ की? जापान की। घूमने आई। उसे टिकातो की बनाई टोकरियाँ बहुत सुंदर लगी। जो टिकातो बनाता था टोकरियाँ, उसे बहुत सुंदर लगी। उसने सारी टोकरियाँ खरीद ली। कौन खरीद ली? राजकुमारी ने सब सारी टोकरियाँ टिकातो की खरीद ली और बदले में सोने के 100 सिक्के दिए। वो टोकरियों के बदले में उसे सोने के 100 सिक्के दिए। टिकातो ने घर जाकर वे सभी सिक्के बूढ़े आदमी को थमा दिया। बूढ़े आदमी को वो सब सिक्का दे दिया। रोजाना की तरह एक दिन वो कटे हुए बाँस लेकर बूढ़े के घर गया। बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। वो जब गया बूढ़े आदमी के घर, तो बूढ़ा आदमी नहीं था, जिसके साथ रहता था वो नहीं था वहाँ पर सुंदर सुंदर टोकरियाँ और 100 के सिक्के पड़े थे। सिक्कों के पास ही एक कागज़ पड़ा हुआ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसे उठाकर टिकातो पढ़ने लगा। टिकातो जो कागज़ उठाया उसमें क्या लिखा हुआ था, आइए पढ़ते हैं। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे साथ जितने दिन रहा खुश रहा। मैंने सुना था कि तुम गरीबों और असहायों की सहायता करते हो। असहाय मतलब जिसका कोई नहीं होता है, उसे असहाय कहते हैं। तुमने मेरी जो सहायता की उसमें मैंने यह देख भी लिया, वास्तव में मैं इस जंगल का देवता हूँ। जो बूढ़ा आदमी टिकातो को मिला था वो क्या था? वो जंगल का देवता था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की। उसने बिना कोई स्वार्थ के, स्वार्थ मतलब अपना, जो अपने बारे में सोचते हैं से स्वार्थ कहते हैं। वो इन लोग अपने बारे में तो सोचते नहीं थे, लोग तो दूसरे बारे में सोचते थे। वही चीज़ कह रहा। मैं तुम्हें वह कला देता हूँ जिससे तुम मेरी जैसी सुंदर टोकरियाँ बना सको। यहाँ रखी सभी टोकरियाँ और सिक्के तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। वो बूढ़े आदमी ने सब उपहार उन लोग को दे के गया। वो कौन था? वो देवता था जंगल का। सदा खुश रहो। आज टिकातो और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। दोनों अपने घर गए। उनका घर सुंदर महल से बदल चुका था। उनका घर कैसा हो गया था? उनका घर महल बन गया था। उनका जीवन अब बड़े आनंद से कटने लगा। परंतु गरीबों, बच्चों तथा असहाय की सहायता करना उन्होंने अब भी नहीं छोड़ा। वो लोग जैसे नेचर के थे, दूसरों का सहायता करना, वो लोग अपना नेचर नहीं छोड़े, आदत नहीं छोड़े। वो लोग अच्छे आदमी थे। वो लोग को वो सब मिला इतना, उससे वो लोग लालचपन नहीं किए। वो लोग दूसरों को सहायता अभी भी करते हैं, गरीबों का। तो इससे हम लोगों ने बच्चे क्या सीखा? इस पाठ से हम लोगों ने क्या सीखा? इस पाठ से हम लोगों ने यह सीखा कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए, भूखों की, जिनके पास खाने की नहीं जुड़ती है, पैसा नहीं जिसके पास, तो उनको हमें सहायता करना चाहिए। परोपकार, त्याग और प्रेम की भावना रखना चाहिए और पेड़ पौधों की
उपयोगिता समझना चाहिए। समझ गए बच्चों? खत्म कहानी। थैंक यू।